हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 15th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था जब यूनर को बचाने के लिए अपने भैया उसके मुंह में सांस भरने ही वाले थे, तभी यूनर जाती है उठ। अपने भैया के एक्शन को देखकर उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत रही है लुट, इसलिए वो तुरंत अपने भैया के मुंह में काट लेती है। और बेचारे अपने भैया भला करने चले थे, लेकिन वो भूल गए थे कि अब भलाई का नहीं है कोई भी जमाना, दुनिया को नहीं उसकी कोई भी परवाना। वो यूनर को समझाने की बहुत कोशिश करते कि वो उसकी जान बचाने की कोशिश करे, लेकिन यूनर तो अपनी ही धुन में थी, इसलिए वो पेड़ से अपनी खंजर निकालने लगता है। और खंजर निकालते वक्त हो जाती है वही चीज जिसे अब तक कर रही थी पब्लिक मेस। ये कहा फिर से यूनर के संतरों पर चली जाती है। और अब तो भाई साहब यूनर हो चुकी थी गुस्से से बावला, कर देती वो अपने भैया पर हमला। आगे जो कुछ भी होगा वो देख लेगी सारा मामला। लेकिन लियो भैया तो इस कहानी के हीरो थे, वो ऐसे कैसे मर सकते? अगर वो ऐसे ही मर जाते तो अपनी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए अगले ही पल लियो भैया यूनर के चाकू को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर यूनर भी बहुत चक्की रह जाती है। वो इस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस ठरकी को इतनी ताकत मिली तो मिली कहाँ से। लेकिन मैडम को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल लियो भैया बस अपनी 2 उंगलियों से उस डेगर के 2 टुकड़े ही कर देता है। अपने सबसे फेवरेट डगर को ऐसे ही टूटते देख मैडम तो फिर से आग बबूला हो जाती है। लेकिन तभी अचानक मैडम को होता है अपने गले पर एक ठंडा एहसास, जिसे एहसास करते उनका जोश भी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन मैडम के मन में उठ रहा था एक सवाल जो मचा रहा था इतनी देर से उनके दिमाग में बवाल, कि आखिरकार अपने भैया इस प्लेट को रखते कहाँ पर है। लेकिन अपने भैया पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं देते और उसे बड़े सीरियस अंदाज में कहते, देखो हमारी अभी जो सिचुएशन है इसके लिए तो हम दोनों को एक साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन उनकी ये बात सुनकर यूनर इस बात को सिरे से निकाल देती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अपने भैया को समझ में नहीं आता कि ये लड़की उनसे नफरत क्यों करती है। आखिरकार वो इस बात को पूछ ही लेती है, अबे मैंने तेरा क्या उखाड़ा है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती है? और ये सवाल सुनते यूनर को आ जाता है जोश, निकाल देती वो अपनी सारी आक्रोश। वो दहाड़ते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ा है। तुम्हें पता है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने हर्बलिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत की है। लोग मुझे एक प्रोडिजी बुलाते थे, लेकिन फिर भी मैं कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। मैं हमेशा मेहनत करती जाती थी। और जब मैं एक अच्छी हर्बलिस्ट बन गई तब तुम आ गए और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी वजह से अब मेरे पिल्स को खाना कोई भी नहीं चाहता। और मैडम की पूरी बात सुनते अपने भैया को लगता है कि किसी ने रख दिया है उनकी दुखती रत पर हाथ। याद आती है उन्हें पुरानी कुछ बात, जब कुकिंग सिखाने के लिए उनकी मास्टर बरसाती थी उन पर घूसे और लात। अपने भैया यूनर की सारी बात समझ जाते, इसलिए वो उसे सॉरी बोलते। लेकिन तब भी अचानक अपने भैया दहाड़ते, लेकिन क्या तुम हर्बलिस्ट बने हो खुद के फायदे के लिए? तो मैडम भी कहती है, तो इसमें बुरा क्या है? आखिरकार अपने भैया बोलते, अबे यही तो प्रॉब्लम है, मैं खाना इसलिए बनाता हूँ कि ताकि मैं लोगों को खुशी दे सकूं। तुम्हारी थॉट भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए और तुम्हारी थॉट भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए। जब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे तब भी उन्हें सुनाई देती एक पुकार, जो थी उनकी खाली पेट की हुंकार। ये सुनकर अपना भैया भी कहते, शायद हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए। यूनर भी इसमें हामी देती है और बड़ी ताव में आकर कहती है, इस वक्त तुम्हारे को किसी काम के नहीं है। इतना कहती वो अपने पास से पिल की बोतल निकालती और इससे पिल खा लेती है। और पिल खाते ही भाई साहब मैडम को लगता है कि उन्होंने हजारों करेला एक साथ अपने मुंह में डाल लिया हो। आखिरकार जिसने भी किया हो अपने भैया के खाने को टेस्ट, उसके लिए तो उनका खाना ही है वर्ल्ड्स बेस्ट। बहरहाल अपने भैया यूनर के इस रिएक्शन को देख नहीं पाते और वो यूनर से एक पिल मांगते, क्या मुझे भी एक मिलेगा? लेकिन यूनर ताव दिखाते हुए कहती है, नहीं भाई साहब, इतनी आसानी से नहीं। पहले तुम्हें यह मानना होगा कि मेरी हर्बलिस्ट तुम्हारी कुकिंग से लाख गुना बेहतर है
और बस इतना सुनते ही तो अपने भैया सत्ते में आ जाते। कुकिंग उनका पैशन था, उनका जोश था, उनका जज्बा था, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसलिए वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। जब अपने भैया ऐसे गुस्से में बैठे हुए थे तब भी मिल जाता उन्हें यूनर का हथियार। जब देखते हैं अपने भैया की बत्ती जाती है जल, मिल जाता है उन्हें एक नया हल। वो तुरंत उस ड्रिल का इस्तेमाल करके एक लकड़ी में आग जला लेते हैं, लेकिन यूनर उस हथियार को देखकर भी इग्नोर कर देता है और बड़े आराम से कहता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ खाना बनाने के लिए है भी नहीं, तुम क्या बनाओगे। लेकिन अपने भैया थे बहुत बड़े खिलाड़ी, वो नहीं थे यूनर की तरह एक अनाड़ी। जब उन्हें यूनर का ये ड्रिल मिला था तब भी उन्हें पेड़ के पीछे खरगोश दिख चुका था, जिसे वो बिना ज्यादा वक्त में तुरंत पकड़ लेते हैं। और देख के इतना छोटा बनी अपने भैया के मुंह में आ रहा था पानी, और वह दूसरा देख के उस बनी की मासूमियत की माया यूनर को आ रही थी उस पर दया, इसलिए तुरंत अपने भैया को रोकने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले अपने भैया उस खरगोश का राम नाम सत्य कर देते हैं। और इतने प्यारे बनी को ऐसे मरते देख यूनर को बड़ा दुख होता है, लेकिन महारानी उस सदमे से उबर पाती इससे पहले अपने भैया उसकी हर्बल पिल्स की डिब्बा छीन लेता है। अपने हर्बल पिल्स के डिब्बे को अपने से दूर जाते देख यूनर ऐसे बिहेव करने लगती कि मानो किसी छोटी बच्ची से उसके फेवरेट खिलौना छीन लिया गया हो। लेकिन अपने भैया तो सब बिल्कुल भी भाव नहीं देते, वो तो अपना रोस्टेड रैबिट बनाने में व्यस्त थे। और देखते देखते कुछ ही देर में बन जाता है उनका रोस्टेड रैबिट, जिसे बनाने के बाद अपने भैया यूनर से पूछते, लेकिन यूनर तो इसे लेने साफ मना कर देती है। तो अपने भैया भी ज्यादा जोर नहीं देते और खुद उस रैबिट को दबा के खाने लगते हैं। और यूनर भी उल्टी तरफ मुड़ के गुस्से से बोलता है, कुकिंग मासूम जानवरों को मारने के अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरे हर्बल पिल से सबसे बेस्ट है। पर धीरे धीरे पके हुए रैबिट की खुशबू उनकी नाक तक भी पहुंच जाता है और उनका दिल मचलने लगता है। उनका दिल कह रहा था कि खा ले पका हुआ रैबिट खा ले, पर उनका दिमाग कह रहा था नहीं नहीं, मैं अपना पिल ही खाऊंगा। और ऐसे ही उनके दिल और दिमाग में चलने लगता है युद्ध। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे मैडम खो देती है अपनी सुध, जिसके बाद तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो किसी भूख के भेड़िया की तरह सीधा अपने भैया के खाने की तरफ झपट्टा मारती है, लेकिन अपने भैया भी बहुत तेज थे, वो तुरंत अपने खाने को बचा लेता है। और अपने भैया के इस रिएक्शन को देखकर यूनर भी बोलती है, देख इस खाने को बनाने के लिए तूने मेरे हर्बल पिल्स का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे भी थोड़ा मिलना चाहिए। अपने भैया भी इससे एग्री करते हैं और अपने भैया को इससे एग्री करते देख यूनर का दिल खुश हो जाता है और अपने लेग पीस का इंतजार करने लगता है। लेकिन अपने भैया उसे जो देते हैं वो कुछ ऐसा होता है, और बस यूनर का पारा तो गर्म हो जाता है, वो उस खाने के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। लेकिन अपने भैया भी उस इतनी आसानी से वो खाना देते नहीं है और यूनर से एक कंडीशन मांगते हैं। यूनर भी सुनती है, तभी अपने भैया कहते हैं, देखो अगली बार से तुम मुझे दोबारा कभी मारने की कोशिश नहीं करोगे। और सुन के अपने भैया की कंडीशन बढ़ जाता है यूनर का फ्रस्ट्रेशन, वो तुरंत उस बात को सिरे से नकार देती है, जिससे अपने भैया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से अपना दबा के खाना शुरू कर देता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता कि उनके खाने को ज्यादा समय तक कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर बाद यूनर किसी छोटे बच्चे की जिद करने लगता है, अच्छा बाबा अच्छा, मैं तुम्हारी सारी कंडीशन मानूंगा, मुझे भी थोड़ा खाना दे दो ना प्लीज। यूनर की कंडीशन मानते अपने भैया तुरंत उसे एक लेग पीस देते हैं, और देख के इतना बड़ा लेग पीस यूनर के चेहरे पर खिल जाता है एक बहुत बड़ा चीज। और लेग पीस मिलते ही ना उसमें हड्डी देखी ना मांस, यूनर किसी भूख के भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है। और खा के बनी का मांस यूनर को लगता है कि उससे मिल गया स्वर्ग देखने का चांस। पर खाते वक्त भी उसकी आंखों से निकल रहा था पानी, क्योंकि इसकी वजह से देनी पड़ी थी उस प्यारे खरगोश की कुर्बानी। तभी अपने भैया कहते, देखा तुमने, कुकिंग और हर्बलिस्ट दोनों एक अलग प्रोफेशन है। आखिरकार यूनर भी इस बात को मान जाती है, जिसके बाद यूनर अपने भैया से एक बात पूछते हैं कि आखिरकार उन्हें कुकिंग सीखने में कितना वक्त लगा। तो अपने भैया भी कहते हैं। तब यूनर अपने भैया से एक बात पूछता है, अच्छा जरा एक बात बताओ, तुम्हें कुकिंग सीखने में कितना वक्त लगा। तो अपने भैया भी बोलते हैं, मुझे कुकिंग सीखने में 3 साल लगे और उसमें एक्सपर्ट बनने में पूरे 10 साल। लेकिन चिंता मत करो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम मुझसे बहुत जल्द सीख जाओगे। और ये सुनकर यूनर भी उसमें हामी देती है और अपने भैया को ना मारने का उन्हें वादा देता है। यूनर की बातें सुनकर अपने भैया खुश हो जाते हैं। वो इस बात से खुश थे कि आखिरकार यूनर गई है मान, पर बेचारे को क्या पता कि शातिर लोमड़ी को चाहिए था अभी भी उनकी जान। यूनर मन ही मन सोचती, एक बार
एक बार मुझे तुम्हारी कुकिंग का सारा सीक्रेट पता चल गया तो मैं तुम्हें सीधा टपका डालूंगी। जब वो दोनों ऐसे ही अपने भावनाओं में खोए हुए थे तब भी अचानक उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। अपने भैया को लगता है कि शैंग और उसके साथी उन्हें बचाने आए, लेकिन उनकी ये सोच ही गलत थी, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से निकल आता एक योद्धा जो दिखाते नहीं उन दोनों पर कोई भी श्रद्धा। वो तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है। अपने भैया भी अपने नाइफ से तुरंत उन हमले को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो योद्धा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी नजर भी काफी ज्यादा तेज थी। उसने अपने भैया को हथियार निकालते देख लिया था, इसलिए वो पलक झपकते अपने भैया के पास आ जाता है और उस पर एक करारा हमला कर देता है, जिससे तो उन पर एक गहरा कट आ जाता है। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि उन्नर को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही उन्नर को सब समझ में आता है वो तुरंत अपने भैया के पास चली जाती है और उसे संभालने लगती है। इसके बाद वो उस योद्धा से दहाड़ते हुए कहता है, अबे तुझे पता है हम कौन है? अभी वो योद्धा भी कहता है, अबे हाँ पता है, तू लीजन का लोग है, क्यों है ना? लेकिन चिंता मत कर, बहुत जल्दी लीजन खत्म होने वाला है। और बस इसे सुनते ही दोनों के मन में उठने लगते हैं हजारों सवाल जो मचाने लगते हैं उनके दिमाग में बवाल। लेकिन वो योद्धा उन दोनों को ज्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं देता। वो फिर से अपने भैया पर हमला कर देता है और अपने घायल हालत में वो एक अनुभवी योद्धा के सामने ज्यादा देर टिक भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो उसके वार को रोक लेते हैं और अपने भैया को मुस्कुरा देख यूनर तुरंत आगे आ जाती है। वो तुरंत उस योद्धा की तरफ कुछ बॉटल्स फेंक देता है। वो योद्धा यूनर की उस बॉटल की तरफ जरा भी भाव नहीं देता और वो तुरंत उस बॉटल को काट देता है। वो यूनर के ऊपर हंसते हुए कहता है, क्या तू मुझे अपनी चुन्नू मुन्नू तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है? भूल जा लड़की। लेकिन उस योद्धा का अंदाजा था गलत, क्योंकि अगले ही पल बाज जाती है पलट। उन सभी बोतलों में जहर भरा हुआ था और जब तक उस योद्धा को ये सारी बातें समझ में आती तब तक वो योद्धा हो चुका था बदहास, बिना किए कोई आवाज। जिसके बाद वो योद्धा एक एंटीटॉक्सिन गोली खाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनर उसे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं देती और मार देती है उसके थोबड़े पर एक बहुत बड़ा डंडा, जिससे बर्बाद हो जाता है उसका सारा एजेंडा। उस योद्धा को हराने पर यूनर अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, इसलिए वो बड़ी ताव से अपने भैया के पास जाती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अपने भैया भी उस जहर के चपेट में आ चुके हैं। उसे देखकर यूनर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने भैया को वो एंटीटॉक्सिन गोली खिला देता है। उस गोली को खाते अपने भैया धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उनका घाव भी भरने लगता है। लेकिन लियू भैया को तो अपने दर्द की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो उस योद्धा की कही हुई बात को सोचने लगते हैं और सबसे परेशानी की बात तो ये था कि उन दोनों को इस योद्धा से ज्यादा कुछ सबूत नहीं मिलता। बस उन्हें ये पता चलता है कि वो एक टैंग हाउस का मेंबर है। लेकिन उन दोनों को ये साफ हो जाता है कि लीजन के ऊपर टैंग हाउस हमला करने वाला है, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार टैंग चू ऐसा क्यों कर रहा है। जब वो दोनों ऐसे उधेड़-बुन में ही थे तब भी उन दोनों को फिर से झाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों ही समझ जाते कि इसके साथ इसे ढूंढने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो दोनों ही देते अपने खोपड़िया पर जोर और हटा देते उस योद्धा के लाश को बिना किए कोई शोर। जिसके बाद वो दोनों एक के ऊपर एक चढ़ के उस योद्धा का रूप धारण कर लेता है और अपने लोगों को ऑर्डर देने लगता है। सिचुएशन था इस वक्त काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पर दोनों ही थे सब कुछ जानने में कमिटेड। बहरहाल उन सोल्जर्स के साथ बातें करते हुए, उन्हें बहलाते फुसलाते हुए आखिरकार अपने भैया और यूनर को पता चलता है कि वो लोग अपने लीडर के साथ यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो इस एरिया पर पूरी तरह से तहकीकात कर सके और लीजन के मौजूद हर एक बंदे को खत्म कर सके। पहले तो अपने लीडर को देखकर उन लोगों को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन अपने लीडर के साइड से वो कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं करते। जिसके बाद देखते ही देखते वो सब भी सोल्जर्स अपने भैया के पीछे भाग लेते हैं। हालांकि ये बात अलग थी कि अपने भैया को पता नहीं था कि वो जा कहाँ रहे थे। इन सभी चीजों से कुछ ही दूर में सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के हेड शैंग, जाइची और बाकी सभी मिलकर सिर्फ अपने भैया और यूनर को ही तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही लंबे समय से सभी को दिखे नहीं थे। सभी कर रहे थे अपने भैया को सर्च करके अपनी मेहनत खर्च, लेकिन उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें वो बोट मिलता है जिस पर अगली रात अपने भैया बैठे हुए थे। रह कर शैंग को अपने भैया की काफी याद आ रही थी।
वहाँ दूसरे अपने भैया लंबे समय से भागे जा रहे थे लेकिन उन्हें भागने से दिक्कत नहीं हो रही थी। उन्हें तो यूनर के उन बड़ी बड़ी सामानों से दिक्कत हो रही थी जो लंबे समय से उनके सर के ऊपर ही लटक रहा था। बहरहाल वो किसी तरह से अपने आप को आखिरकार संभाल ही लेते हैं। बहुत समय तक भागा भाग करने के बाद आखिरकार वो सभी लोग आकर एक जगह रुकते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर आ जाते हाइदू और बाइदू। हाइदू वाइदू को देखकर अपने भैया तो भौचक्के रह जाते हैं। वहाँ पर आते ही हाइदू वाइदू उन सभी से रिपोर्टिंग मांगता है। तब भी उनके टीमों में से एक सोल्जर उन सभी को रिपोर्टिंग देता है कि सभी काम पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो और कई सारे लोगों को अपने पास बुलाते हैं और सभी को एक एक करके अलग अलग जगह पर भेजने लगते हैं। लेकिन अभी तक अपने भैया और यूनर को उनका सारा प्लान समझ में नहीं आता, इसलिए डरते घबराते हुए आखिरकार वो हाइदू बाइदू से पूछ ही लेते हैं, मैडम जरा बताएंगे क्या है आपका गोल और क्या होगा उसमें हमारा रोल। और बस सुनते ही हाइदू बाइदू मारते अपने भैया और यूनर पे एक नजर, जिसे देख कर डर लग रहा था अपने भैया को कहीं उल्टी ना पड़ जाए उनकी ये कसर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या यूनर और अपने भैया अपने मिशन में कामयाब होंगे या फिर उसके पहले ही वो पकड़े जाएंगे? क्या शैंग और उसके साथी सही वक्त पर अपने भैया को ढूंढ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गोरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।